सुन लीजिएगा। तो अभी भी मैं आपके साथ कर लेता हूँ डिस्कस। अच्छा जी, पहली तो बात है इसमें क्वार्टन, पहले हम पोइट्री का देखते हैं अंदाज क्या है इसका। मैंने आपको बताया कि उसे नेचर पोइट भी कहा जाता है, नेचर पोइट भी कहा जाता है। वो क्या बताता है? टू एस्पेक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। उसे चिल्ड्रन पोइट भी कहा जाता है कि ये बच्चों के लिए लिखता है, चिल्ड्रन पोइट भी कहा जाता है। क्रिटिक भी है, पोएट भी है, ठीक है। तो ये सारे, और पोएट लॉरेट भी रहा है 20th सेंचुरी का द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी का लक़ब भी इसे मिला है। 50 पोएट में से जो ग्रेटेस्ट पोएट थे उसमें जो 4th नंबर पे आया है। ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे इसने क्या, हम इसका अंदाज देखते हैं। पहली तो बात यह है कि इसने इसमें इस थॉट फॉक्स के अंदर, थॉट फॉक्स जो उसकी पोएम है उसके अंदर उसने सिंबल्स यूज़ किए हैं, मेटाफर यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सिंबल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है उसकी पोइट्री की, वो यूज़ करता है। आप इसको कर लें, नोट कर लें इसको। अच्छा, सिंबल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये इसने यूज़ किया अपनी पोइट्री के अंदर। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दें तो वो उसे सिंबल होता है, कि सिंबल के ज़रिए समझाना। अब ये मेटाफर किसकी यूज़ की है? मेटाफर है कि जो फॉक्स है वो किसकी मेटाफर है, कोई बताएगा? यहाँ पर फॉक्स जो है वो आइडियाज़ को ज़ाहिर करता है कि आइडियाज़ जो है वो एक चालाक होते हैं। आइडियाज़ जो आते हैं तो गुम हो जाते हैं, आप उनको इन टाइम जो है कैद कर लें, वो ग्रेजुअली आते हैं। ये नहीं कि ये एकदम आ जाते हैं, कि पोइट्री ऐसे नहीं आती, इतनी आसान नहीं होती। अच्छा, इसने भी क्वार्टन यूज़ किया है, क्वार्टन 1, क्वार्टन 2, क्वार्टन 3 और क्वार्टन 4, क्वार्टन 5, क्वार्टन 6, फॉरेस्ट और अलाइव, लोनलीनेस, स्टार, नियर, डार्कनेस, लोनलीनेस। तो डार्कनेस एंड लोनलीनेस ये दोनों राइम हैं। उसके बाद स्नो, लीफ, स्नो, और ये इसमें लाइफ, स्नो और नो और नो और नो, यानी इसने कोई रेगुलर पैटर्न जो है वो राइमिंग स्कीम का फॉलो नहीं किया। पहली बात तो हमें ये पता चली। एक वो नेचर का पोएट है, वो टू एस्पेक्ट बताता है। वो क्या बताता है कि अगर नेचर हीलर है, कंफर्टर है, साथ डिस्ट्रक्टिव भी है, साथ वायलेंस भी है। उसका नेचर के अंदर वायलेंस भी है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और वो फिर एनिमल्स को यूज़ करता है, एनिमल उसमें फिशेस को यूज़ करता है, फॉक्स को यूज़ करेगा, क्राउ को यूज़ करेगा। इस तरह के जो नेचुरल चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको वो इस्तेमाल कर लेता है, पर्सोनिफाई कर लेता है। थॉट फॉक्स का मतलब होता है आइडियाज़ फॉर पोइट्री, आइडियाज़ फॉर पोइट्री। जो आइडिया फॉर पोइट्री हैं वो कहता है कि यकदम नहीं आते, कि बस यक वक्त जो है आपको आए और आपने वो जो है प्लॉट कर दिए, लिख दिए। नो, नॉट लाइक दैट। इट कम्स ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ द फॉक्स। जैसे भी आप किसी, ये जंगल है तो कहता है जंगल जो है ये सारा इमेजिनेशन का जंगल है उसका। पोइट का माइंड जो है वो एक जंगल है, इसको गौर से समझें। पोइट का माइंड जो है जंगल है और उसमें इमेजिनेशन जो है बड़ी वसी है, ठीक है। वहाँ पे डार्कनेस है। अब एक आइडिया जो है वो ऐसे आ रहे हैं इस जंगल के अंदर। यहाँ पे जो है जंगल है, तो इस जंगल के अंदर थोड़ा सा उसने पहले अपना क्या किया है, नोज़ ऊपर किया है, ठीक है। फिर वो थोड़ी सी आंखें निकाली हैं, फिर उसने सर निकाला है, और ग्रेजुअली वो पूरी लोमड़ी जो है ऐसे कहता सामने आ गई। तो ये जैसे पूरी सामने आई तो मैंने अपने पेपर पे उस सब को प्लॉट कर लिया, लिख ली। तो पोएट का माइंड जो है वो एक जंगल है, डीप और तारीख जंगल है। और वो साथ साथ सिंबल ये भी देता है कि बाहर जो है स्टारलेस स्काई है, क्योंकि घना आसमान जो है तारीखी है, तो उसके ऊपर भी क्या है, आसमान पर कोई सितारे नहीं हैं, ठीक है, स्टार नहीं है। और क्योंकि वो एक जंगल में है अपने माइंड के,
तो उसमें जो है अपीयर हो रही है कि लोमड़ी जो कि आइडियाज़ हैं। लोमड़ी बेसिकली क्या है, जो फॉक्स है वो क्या आइडियाज़ हैं। एंड नाउ वो आ रहे हैं, आस्ता आस्ता आ रहे हैं, अल्टीमेटली हत्ता के फाड़ती हुई चीरती हुई वो सारे जितने भी उसके सामने रुकावटें हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं। He says the poetry is not come in an instant manner. It rather it takes time and it comes now and now and now. ठीक है, ये प्रोसेस है। Let's see one by one. I imagine this midnight moment forest. Something else is alive. Beside the clock loneliness and this blank page where my finger moves. ये 4 लाइन्स हैं इसमें। वो कहता है आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट फॉरेस्ट। आज कहता है कि आई इमेजिन दिस मिडनाइट फॉरेस्ट। मैंने कहता है कि ऐसे इमेजिन किया कि जैसे मैं बैठा हूँ, एक मिडनाइट के आधी रात का समा है और फॉरेस्ट घने जंगल में बैठा हूँ। ठीक है, एक फॉरेस्ट जंगल में, एक घने जंगल के अंदर बैठा हूँ और समथिंग एल्स इज़ अलाइव, कोई चीज़ जो है मेरे पास अलाइव है। समथिंग इज़ मूविंग नियर बाय, कोई चीज़ मेरे सामने जो है, एक अलाइव चीज़ जो है वो फिर रही है, कोई चीज़ मूवमेंट करती हुई। मैंने पहले बताया कि अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसको कंक्रीट करने की कोशिश कर रहा है। अब्स्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, कंक्रीट। पोएट आपका कोशिश कर रहा है कि जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको क्या करे, कंक्रीट फॉर्म में दिखाए।